हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने जेंगो में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। अब इस वीडियो में हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू यूजर अपनी डिटेल्स एंटर करके फिर रजिस्टर कर पाएगा। तो चलिए, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए, हम यहाँ पे जाएंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से ही कोई बिल्ट इन फॉर्म को कॉपी कर लेंगे और उसी को यूज करके हम अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊंगा getbootstrap.com पे। ठीक है जी। getbootstrap.com से हम किसी फॉर्म को यूज कर लेंगे और यहाँ पे वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। अब हम जाएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन में हम यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे फॉर्म्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा फॉर्म्स या फिर फॉर्म्स। हाँ, यहाँ पे हम फॉर्म्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो बूटस्ट्रैप के बिल्ट इन फॉर्म्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे और इन्हीं फॉर्म्स में से जो भी हमें सुटेबल होगा हमारे लिए हम उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई फॉर्म होना चाहिए आई थिंक जो हमारे लिए ठीक हो। और यहाँ पे लेट्स से हाँ, तो ये फॉर्म हमारे लिए ठीक है। यहाँ पे ईमेल भी है, पासवर्ड भी है और यहाँ पे हम यूजर का फर्स्ट नेम लिख देंगे, यहाँ पर लास्ट नेम लिख देंगे और हमारी क्या डिटेल होती है, यूजर नेम। ठीक है जी। और इसी में हम कुछ चेंजेस कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस फॉर्म की जो कोडिंग है उसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद मैं अब क्या करूंगा, मैं अब यहाँ पे हमारी जो टेम्पलेट्स हमारा फोल्डर है इसके अंदर मैं एक HTML फाइल को क्रिएट करूंगा। ठीक है जी। क्योंकि हमारा जो फॉर्म होगा वो एक HTML फाइल के अंदर होगा, तो हमें यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी टेम्पलेट्स के अंदर। ठीक है, जिसमें टेम्पलेट्स हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था जिसके अंदर हम अपनी सभी HTML के टेम्पलेट्स को सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू फाइल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक फाइल क्रिएट करूँगा register.html। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा register.html। ठीक है, ये register.html और इस फाइल के अंदर मैं अपनी सारी फॉर्म की कोडिंग को इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले मुझे एक HTML का यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो हमारे VS कोड में सिंपल शॉर्टकट होता है, हमें सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके ये साइन यहाँ पे, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, याद भूल गया अभी मुझको। तो उसको जो भी कहते हैं, आपको ये साइन यहाँ पे लगाना है और उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है। तो जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे जो HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखिए हमारा बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर है होता है पेज का, वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं क्या करूँगा, जो हमने यहाँ पे फॉर्म कॉपी किया है उसकी जो कोडिंग है उसको मैं बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी। ये बॉडी टैग के अंदर हमारी जो सारी कोडिंग है ये देखिए यहाँ पे आ चुकी है हमारी फॉर्म की। और मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सेव करूँगा और यहाँ पे अब हम जाएंगे अपने views.py फाइल में और यहाँ पे मैं register.html पेज को यहाँ से रेंडर कर दूंगा जैसे हमने इसको किया है main.html को। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा। इसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इसकी जगह पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं हमारे टेम्पलेट का नेम क्या है, register.html। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा register.html। ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा और जैसे मैं इसको सेव करूंगा हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि हमने जो ये रजिस्टर फंक्शन है इसको कौन से URL के साथ अटैच किया है। तो यहाँ पे हम जाएंगे urls.py फाइल में और यहाँ पे देखिए views.register फंक्शन हमने रजिस्टर URL के साथ अटैच किया है। इसका मतलब कि जब भी मैं URL एड्रेस बार में या जैसे रजिस्टर यहाँ पे मैं रजिस्टर URL पे मैं जैसे ही जाऊंगा तो हमारा जो रजिस्टर फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि
और रजिस्टर फंक्शन में हमने क्या किया है, रजिस्टर फंक्शन में हम register.html टेम्पलेट को रिटर्न करवा रहे हैं। और register.html में हमने क्या किया है, हमने एक फॉर्म को क्रिएट किया है। इसका मतलब कि जैसे ही मैं रजिस्टर URL पे जाऊंगा हमारा ये वाला फॉर्म हमें रिटर्न होना चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं कि रिटर्न हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम में। मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम फॉर्म को कॉपी कर चुके हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने क्रोम में और यहाँ पे हम जैसे रजिस्टर URL पे जाएंगे तो हमें जो हमारा रजिस्टर फॉर्म हमने क्रिएट किया है वो हमें यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस करने के बाद हमारा यहाँ पे जो फॉर्म है वो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो जिस बूटस्ट्रैप वेबसाइट से हमने ये फॉर्म कॉपी किया था उस पे इसकी जो डिजाइनिंग है वो थोड़ी और थी, मतलब कि वहां पे अच्छी थी, यहाँ पे अच्छी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां पे कैसा फॉर्म था हमारे पास। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पास ये फॉर्म था, लेकिन जब भी हमने इसको जो हमें फॉर्म रिटर्न हो रहा है वो ये फॉर्म रिटर्न हो रहा है। तो इस फॉर्म में और इस फॉर्म में ये देखिए कितना डिफरेंस है। तो ये फॉर्म क्यों नहीं, हमें ऐसा फॉर्म क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा जबकि हमने ये सारी कोडिंग ही कॉपी की थी, लेकिन हमें वो फॉर्म नहीं मिल रहा। तो उसका रीजन क्या है कि जो ये फॉर्म है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये फॉर्म है इसके अंदर कहीं पे भी बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स हैं वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जैसे हमने हमारी main.html में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो ये वाली फाइल्स है ना, ये वाली जो फाइल्स है ये सारी बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं। तो इन फाइल्स, ये जो फाइल्स हैं ये हमारी register.html में नहीं है। तो इसलिए इसने जो यहाँ पे क्लासेस दी हुई हैं, जैसे कि ये वाली, ये देखिए फॉर्म रो क्लास और भी जो बिल्ट इन क्लासेस हैं, ये देखिए क्लास फॉर्म ग्रुप कॉल MD6, ये सारी क्लासेस ये काम नहीं कर रही हैं क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लासेस हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये क्लासेस वर्क करें तो ये वाली जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं ये हमें इस फाइल में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो चलिए कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल इस फाइल को, इन फाइल्स को यहाँ से कॉपी करूंगा, इन फाइल्स को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, एक तो हमारी ये फाइल्स है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और इसको टाइटल के ऊपर यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है जी, जो हमारा टाइटल है यहाँ पे, इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, और हमारी कौन सी फाइल्स हैं, और हमारी फाइल्स हैं जो ये नीचे फाइल्स हैं। ठीक है, ये वाली जो सारी फाइल्स हैं इनको भी हम क्या करेंगे, कॉपी करके इसको बॉडी टैग के अंदर वहां पे डाल देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जहाँ पे हमारा फॉर्म खत्म हो रहा है उसके बाद मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा, सारी जो बूटस्ट्रैप की फाइल है। ठीक है, ये हमने डाल दी। तो जैसे ही इसको मैं सेव करूंगा और इसको सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपने ब्राउजर को यहाँ से रीलोड करूंगा तो हमारे पास सेम ऐसा ही फॉर्म हमारा बन जाएगा, मतलब कि इसकी डिजाइनिंग ऐसे हो जाएगी क्योंकि अब हमने बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स हैं वो इंक्लूड कर दी हैं। तो जो बूटस्ट्रैप क्लासेस हैं वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगी। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करूंगा, यहाँ से मैं इसको रीलोड करूंगा तो अब ये हमारा फॉर्म जो है वो अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है जी, तो ये देखिए हमारा जो फॉर्म है वो काफी हद तक इससे मैच हो रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस एक है कि यहाँ पे जो ये है बिल्कुल बाउंड्री के साथ लग रहा है हमारी विंडो की। तो उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक डिव के अंदर लगाएंगे, फॉर्म को मैं एक क्लास दे दूंगा, यहाँ पे इसको क्लास दे दूंगा मैं कंटेनर। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू कंटेनर तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा एक कंटेनर के अंदर आ जाएगा, मतलब कि ये थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। अच्छा का मतलब कि ये थोड़ा यहाँ से इसको थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा, इधर से भी मार्जिन मिल जाएगा और इधर से भी मार्जिन मिल जाएगा। तो जैसे ही इसको मैं रीलोड करूंगा तो ये देखिए इसको अभी थोड़ा मार्जिन मिल रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक और हेडिंग दे दूंगा, यहाँ पे इसको मैं हेडिंग दे दूंगा फॉर्म को रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H1, इसको मैं हेडिंग H1 में यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे हमारी एक हेडिंग आ जाएगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। ये देखिए इसको हम सेंटर में कर देते हैं, तो इसको मैं सेंटर टैग के अंदर यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेंटर। अभी ये हमारे HTML के सारे टैग्स हैं, मैं अभी इसमें HTML को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आप HTML सीखना चाहते हो तो उसमें भी मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं,
ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। जो HTML के मेरे ट्यूटोरियल्स हैं उनका उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर HTML भी सीख सकते हो अगर आपको HTML नहीं आती। ठीक है जी, तो इसको मैं रीलोड करूंगा तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन हमारा सेंटर में आ चुका है। मैं क्या करूंगा, इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब कि जो हेडिंग हमने दिया और इस फॉर्म के बीच में यहाँ पे थोड़ा मार्जिन दे दूंगा। तो मार्जिन मैं कैसे दूंगा, यहाँ पे फॉर्म में मैं एक और क्लास दूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा MY और 3। MY का मतलब मार्जिन और Y का मतलब कि Y एक्सिस की डायरेक्शन में। Y एक्सिस कौन से होते हैं हमारे, वर्टिकल। Y एक्सिस हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ से अपने इसको पेज को रीलोड करूंगा तो ये देखिए इसमें थोड़ी सी मार्जिन आ गई है। अगर मैं और मार्जिन देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा, तो हमारी जो मार्जिन है वो थोड़ी और यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये देखिए अभी थोड़ी और मार्जिन आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पेज को यहाँ पे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। मतलब कि हमें ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए यूजर का, और यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, और क्या चाहिए हमें, यूजर नेम चाहिए। ठीक है जी, और एक हम और यहाँ पे फील्ड रख देंगे पासवर्ड 2 की। चलिए उसको छोड़ देते हैं, पासवर्ड 2 अभी हमें नहीं चाहिए, उसको हम छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे यूजर नेम रखेंगे, बाकी जो हैं फील्ड्स उनको हम हटा देंगे। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो इनको यहाँ पे ईमेल है, पासवर्ड है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम। ठीक है जी, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसका जो प्लेस होल्डर है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम। ठीक है जी, और यहाँ पे नीचे मैं यहाँ पे लिख दूंगा लास्ट नेम, जो ये वाली फील्ड है इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा लास्ट नेम, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा लास्ट नेम, और यहाँ पे इसकी भी मैं नेम की जो है इसकी जो प्लेस होल्डर की जो वैल्यू है उसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लास्ट नेम। ठीक है जी, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिटी हमें नहीं चाहिए, सिटी हमारी कहाँ पे है, सिटी हमें नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से यूजर नेम। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर नेम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर नेम, और यहाँ पे प्लेस होल्डर की जगह यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर भी लिख दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा यूजर नेम। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर नेम। ठीक है जी, और बाकी जो हमें ये स्टेट है और ये जिप है ये हमें नहीं चाहिए, तो ये इसको मैं डिव को ही यहाँ से हटा दूंगा, इस डिव को यहाँ से मैं क्लोज करूंगा, और नीचे है हमारा जिप, इस डिव को भी मैं यहाँ से क्लोज करूंगा, और क्या है हमारा चेक बॉक्स है, तो चेक बॉक्स भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है जी, तो इन तीनों डिव्स को यहाँ से मैं हटा दूंगा, और इसको मैंने हटा दिया, इनको मैंने हटा दिया, और जैसे मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, पेज को रीलोड करूंगा, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, चलो इसको भी ठीक कर देते हैं। यहाँ पे ईमेल आ गया, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, और ये साइन इन थोड़ा सा हमारा खराब हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे कर दूंगा साइन इन को, इसको सेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि क्या गड़बड़ की है हमने। यहाँ पे मैंने आई थिंक अगर मैं इसको यहाँ से Z कर दूं तो हमने क्या गड़बड़ी यहाँ पे की है, आई थिंक मैंने ये वाला हटा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक एक करके ही इसको हटाऊंगा। ठीक है जी, सबसे पहले मैं इस डिव को यहाँ से हटा दूंगा, तो ये वाला डिव अगर मैं हटा दूं तो यहाँ से देखते हैं कि हमारा, अगर मैं इसको हटाऊं तो सबसे पहले और इसको यहाँ से रीलोड करूं। ठीक है जी, तो ये देखिए यहाँ से हाँ हमारा जो यहाँ से एक जो कॉलम था वो यहाँ से हमारा हट गया है। अब हमें क्या कौन सा हटाना है, ये जिप वाला हटाना है। तो जिप वाला हमारा कहाँ पे है, ये वाला डिव है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है जी, और अगर मैं इसको सेव करूंगा, सेव करके मैं यहाँ से इसको दोबारा से रीलोड करूंगा तो जिप वाला भी हमारा से जा चुका है। अब हमें यहाँ से सिर्फ ये हटाना है चेक मी आउट। तो चेक मी आउट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो चेक मी आउट है ये इस वाले डिव के अंदर है। तो अगर मैं इस वाले डिव को हटाऊं, तो अगर मैं इस वाले डिव को यहाँ से हटा दूं
और चलिए देखते हैं कि हमारा चेक मोड यहाँ से जाता है या नहीं जाता, या फिर कोई और गड़बड़ आती है। हाँ, तो ये देखिए चेक मोड हमारा जा चुका है। अब हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा ठीक है, ठीक है जी। लेकिन हाँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ से यूज़र नेम को भी यहाँ से फुल विड्थ दे दूंगा। तो यूज़र नेम को फुल विड्थ देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे MD66 की जगह पे यहाँ पे मैं 12 कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये हमारी कंप्लीट विड्थ ले लेगा। ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आती तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वो वैसे वैसे कर लो। ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे पूरी आ चुकी है। ठीक है जी, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इन कॉलम्स में वैल्यूज एंटर करवा के अपने यूजर को रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।